ये एक पुराने जमाने की बात है। एक बादशाह था। उसके 3 बेटे थे। उनके नाम अहमद, अमजद और हमीद थे। बादशाह के तीनों बेटों में सबसे होशियार अहमद था और अहमद बादशाह का सबसे छोटा बेटा था। एक दिन बादशाह अपने दरबार में गहरी सोच में बैठा था। वजीर ने आगे बढ़कर अदब से पूछा, अच्छा सलामत, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं, क्या महल में कुछ हुआ है? वजीर, तुम्हें तो पता है मेरे तीनों बेटे निहायत ही होशियार और काबिल हैं, लेकिन मुझे अपनी सल्तनत के लिए एक ऐसा बादशाह चाहिए जो मेरे बाद मेरी सल्तनत को मुझसे भी ज्यादा बेहतर चला सके। इसी वजह से तो वजीर मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अपने किस बेटे को अपनी सल्तनत का वारिस बनाऊं। तुम ही कोई ऐसा मशवरा बताओ वजीर, जिससे मैं अपनी सल्तनत को एक बेहतरीन बादशाह दे सकूं। देखा जाए तो आपकी परेशानी बिल्कुल जायज है। आपके तीनों बेटे निहायत ही होशियार और काबिल हैं, लेकिन आपको अपना वारिस किसी एक को ही बनाना है। मुझे लगता है आपको अपने तीनों बेटों को आजमाना चाहिए। जैसे हमारी सल्तनत में 3 गांव ऐसे हैं जहां किसी का भी जाना मना है। आप अपने तीनों बेटों को वहां भेज दीजिए और उन्हें चंद हिदायत दे दीजिए। जो आपकी हिदायत पे अमल करे उसे अपनी सल्तनत दे दीजिए। अच्छा सलामत, ये काम है तो बहुत खतरनाक। बिल्कुल ठीक कहा तुमने वजीर, ये बहुत खतरनाक काम है, लेकिन जो खुद की हिफाजत कर सकेगा वही तो सल्तनत की हिफाजत कर सकेगा। बादशाह को ये मशवरा पसंद आया और उसने अपने बेटों को दरबार में तलब कर लिया। आज मैंने आप तीनों को यहाँ एक बहुत जरूरी काम के लिए बुलाया है। आप तीनों को एक मुहिम पे जाना है। आप तीनों को अपना रूप बदला कर जाना है और अपनी पहचान किसी को नहीं बतानी। आप तीनों एक अलग अलग गांव में जाएंगे, वो भी अकेले। वहां जाकर एक रात बिताएंगे और सुबह को वापस आएंगे। आप लोगों को रात गांव में नहीं बितानी, वो आगे कब्रिस्तान में बितानी होगी। वो गांव मेरी सल्तनत से बहुत दूर है और बहुत सुनसान भी है। ध्यान से सुनिएगा, वहाँ पर जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखेगा नहीं। फिर वो तीनों शहजादे अपने अपने सफर पर रवाना हुए। बहुत दूर चलने के बाद वो अपने अपने गांव पहुंचे। सबसे बड़ा बेटा जब गांव पहुंचा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि वो गांव बहुत हरा भरा था। लोग मौजूद थे, गायें और बकरियां भी थीं। उसने सोचा, ये गांव तो दिखने में बहुत खुशहाल लग रहा है, लेकिन बाबा ने तो कहा था कि ये गांव बिल्कुल सुनसान होंगे। शायद बाबा को पता नहीं होगा कि ये गांव अब आबाद हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अमजद है और मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैं एक मुसाफिर हूँ। क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकता हूँ? दूसरा बेटा भी एक और गांव पहुंचा। वहां भी यही हाल था। आखिरकार अहमद भी अपने गांव में पहुंचा। वहां भी सब कुछ हरा भरा था, लेकिन अहमद को अपने वालिद की बात याद आई। वहाँ पर जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखेगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अहमद है। मैं मुसाफिर हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। मैं यहाँ का नहीं हूँ, दूसरी सल्तनत से आया हूँ। मैं वहाँ पर ताजिर हूँ और यहाँ कारोबार के सिलसिले में आया था। क्या यहाँ कोई बाजार है? जी नहीं, यहाँ आसपास तो कोई बाजार नहीं है, लेकिन अब तो शाम हो चुकी है और रात होने वाली है। आपको रात यहीं रुकना चाहिए, कल सुबह निकलिएगा। वैसे भी शाम होने वाली है, तो मैं आज रात यहीं रुकता हूँ। फिर वो गांव में घूमने लगा। घूमते घूमते उसे एक कब्रिस्तान दिखाई दिया। जब अहमद जाने लगा तो गांव वाले पूछने लगे, आप कहाँ जा रहे हैं? रात होने वाली है, रात में आपको कहीं जाना नहीं चाहिए। मैं आप लोगों को गांव घूमने जा रहा हूँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। फिर अहमद कब्रिस्तान में जा पहुंचा। आधी रात को एक गांव वाला उसे बुलाने आया। अहमद भाई, ओ अहमद भाई, वो मैं आपके लिए खाना लेकर आया था। आइए, खाना लेकर जाइए। ओह, आप अंदर आकर दे दीजिए ना। नहीं, मैं अंदर नहीं आ सकता, मुझे जल्दी जाना है।
नहीं, मुझे अब भूख नहीं है, आप चले जाइए, मुझे बहुत नींद आ रही है तो मैं सोने जा रहा हूँ। कुछ देर बाद फिर एक गांव वाला आया और बोला, अहमद भाई, ओ अहमद भाई, गाँव वाले आपको बुला रहे हैं, उनको आपके साथ बहुत जरूरी बात करनी है। नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है ना, तो मैं सोने जा रहा हूँ, मैं कल सुबह उनसे मिल लूंगा। जब सुबह हुई और अहमद कब्रिस्तान से बाहर निकला तो उसने जो मंजर देखा उसे देखकर वो बेहद हैरान हो गया, क्योंकि वहां का मंजर बिल्कुल बदल चुका था। कल तक वहां घने दरख्त खड़े थे, मगर अब वहां सिर्फ खाली और सुनसान जमीन थी। फिर अहमद गांव की तरफ रवाना हुआ। वहां भी उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वो एक बार फिर शदीद हैरत में डूब गया। कोई इंसान नहीं था, घरों में सिर्फ खामोशी थी। ये सब क्या है? कल तक तो ये हरा भरा गांव था और आज इतना वीरान सा गांव कैसे बन गया? फिर अहमद वापस महल पहुंचा। अच्छा सलामत, मैं जिस गांव में गया था वो कल तक तो हरा भरा था, लेकिन आज वो एक सुनसान और वीरान सा गांव बन गया। ये सब क्या था बादशाह सलामत? और वो गांव इतना अजीब क्यों था? वहां पर जो लोग थे वो भी नहीं दिख रहे थे। वो गाँव इंसानों के गाँव नहीं है, वहाँ इंसान नहीं रहते, वहाँ मखलूकें रहती हैं। वो मखलूकें इंसानों को मारती हैं और वो कब्रिस्तान में भी नहीं जा सकती। इसलिए मैंने कहा था कि रात कब्रिस्तान में बिताना। वो दिन में भी हमला नहीं करती, सिर्फ रात में ही हमला करती है। अहमद, अमजद और हमीद अब तक नहीं लौटे हैं। जाओ और उन्हें जिंदा वापस लेकर आओ और मखलूकों से कहना कि तुम उनके नए बादशाह हो, तो वो तुम्हें जाने देंगी। फिर अहमद गांव में गया। उसने देखा कि उसके भाई को दरख्त के नीचे बांधा गया है और मखलूक उसे मारने ही वाली है। रुक जाओ, मैं इस सल्तनत का नया बादशाह तुम्हें हुक्म देता हूँ कि मेरे भाई को जाने दो, वरना तुम सबका अंजाम बहुत बुरा होगा। वो मखलूक अहमद के भाई को छोड़ देती हैं। फिर अहमद दूसरे गांव गया। वहां उसने देखा कि मखलूकें जुमा थीं, मगर उसका भाई नहीं दिख रहा था। कल जो आदमी यहाँ आया था वो कहाँ है? वो आदमी जो कल यहाँ आया था, उसे तो हमने मार दिया। क्या? तुमने उसे मार दिया? तुमने बादशाह के बेटे को मार दिया? अब तुम सब नहीं बचोगे। मैं इस पूरी सल्तनत का नया बादशाह हूँ और अब मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। ये यहाँ क्या हो रहा है और आप कौन है? मैं इस पूरी सल्तनत का बादशाह हूँ। मेरा भाई कल यहाँ आया था जिसे आपकी मखलूकों ने मार दिया है। मुझे मेरा भाई जिंदा वापस चाहिए। अगर मुझे मेरा भाई जिंदा वापस नहीं किया तो आप सबको नहीं छोड़ूंगा। जाओ और इनके भाई को यहाँ लेकर आओ। वो अहमद के भाई को ले आते हैं और उसके सामने लिटा देते हैं। फिर एक मखलूक पानी छिड़कती है और अहमद का भाई जिंदा हो जाता है। अगर आपके भाई ने हमें पहले बता दिया होता कि वो बादशाह के बेटे हैं, तो हम उन्हें कभी नहीं मारते। सिर्फ बादशाह के बेटे को ही नहीं, तुम मेरी सल्तनत के किसी भी इंसान को नहीं मारोगे। अगर मारना ही है तो जंगल के जानवरों को जाकर मारो, इंसानों को नहीं मारना। ठीक है, हम आपसे वादा करते हैं, हम कभी भी इंसानों को नहीं मारेंगे। फिर तीनों भाई वापस महल आए। बाबा, वो गांव की मखलूकें आपसे इतना डरती क्यों हैं? वो दिखने में तो बहुत ताकतवर लगती हैं, लेकिन फिर भी वो आपसे डरती क्यों हैं? अहमद, ये काफी साल पहले की बात है। उन मखलूकों ने हमारी बादशाही पर हमला कर दिया था। उस वक्त खुशकिस्मती से हमारे पास कुछ खास चीजें थी, जिसकी वजह से हमने भी उनकी आधी से ज्यादा मखलूकों को मार दिया था। फिर उन्होंने खुद को बचाने के लिए हमारे साथ मुआहदा किया कि जब तक हम खुद उनके पास नहीं जाएंगे वो हमें नहीं मारेंगे। हमने भी उनके साथ मुआहदा किया और उन्हें अपनी बादशाही में रहने दिया। और यूं अहमद ने अपनी बादशाही संभाल ली।